अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम ताअलमून। मोहतरम हज़रात, दीनी बहनों, रमज़ान का महीना बहुत जल्द आने वाला है। पिछले 2 रमज़ान हमको नसीब नहीं हुए। पिछले साल रमज़ान नसीब हुआ, लेकिन चंद दिन के बाद फिर बंद हो गया। इसलिए लोगों को बहुत शौक है कि 2 साल में जो इबादत नहीं कर सके वो सब मिलाकर इस साल कर लेंगे इस रमज़ान में। ऐसे उनकी ख्वाहिश है, होना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आने का मौका मिला, इस जगह को देखने का मौका मिला। जिन लोगों ने ये जगह नाज़िरा कुरान वगैरह पढ़ाने के लिए रखा है, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बहुत बरकत देगा। अल्लाह ताला इनको सरकार की जिंदगी नसीब फरमाएगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम करके रखा है। यहाँ सब पढ़ते हैं सुना। इस तरह के जो भी छोटे मोटे सेंटर होते हैं, जमीयत से मिला कर रखना हो। हमारे काका शबीर भाई हैं, उनको खुद मालूम नहीं है जगह। अगर उनको पहले से मालूम होता कि साहब ऐसा है, हमारे एक ब्रांच वहाँ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो कोई भी काम करना तो इस तरह मिल मिलाकर करें। रमज़ान से पहले आमतौर पर एक प्रोग्राम रखते हैं, उसका नाम होता है इस्तिक़बाल रमज़ान। रमज़ान को हम खुशामदीद कहने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 29 तारीख को तकरीर की और खुशखबरी सुनाई। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, बहुत प्यारा महीना अभी शुरू होने वाला है। साया दिगन हो गया, शुरू होने वाला। तो खुशखबरी सुना अल्लाह के रसूल रमज़ान के आने की। इसलिए कि रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। रमज़ान से पहले जो महीना अभी उसको शाबान कहते हैं। जिन औरतों के रोजे छूट गए रमज़ान में, मर्दों के रोजे बीमारी की वजह से, सफर की वजह से छूट गए, उनको चाहिए कि फौरन रमज़ान आने से पहले वो रोजे क़ज़ा कर लें। रमज़ान आने के बाद क़ज़ा नहीं, फिर रमज़ान के बाद क़ज़ा करना, एक आदमी को खाना भी खिलाना पेट भर के और रोज़ा भी रखना। तो शाबान में तैयारी करना चाहिए। रमज़ान की तैयारी, रमज़ान की तैयारी 2 तरह की होती है। एक तैयारी तो ये खाने पीने वालों की, जिसको साफा रावण कहते हैं ना, वैसा। ये क्या करते हैं, रमज़ान आने वाला है, दाल ये क्या, तेल ये क्या, यहाँ क्या लेना, 1 महीने का लेकर भर लेते। ये खाने पीने वालों का रोजा, उनकी तैयारी। अल्लाह 11 महीना रखा है खाने के वास्ते, 1 महीना रखा है भूखा रहने के वास्ते। हमने उल्टा कर लिए, 11 महीने खाने के वास्ते,
रमजान का महीना ज्यादा खाने का वास्ते ऐसा करते हैं। हम पूरे साल में मेदू वड़ा 30 में से 25 खाएंगे, रमजान में 140-120 बड़े खाते। खाने का महीना गंजी भटरा भर के पिए, उसके बाद घर को गए, फिर वहां खाए, फिर उसका शरीर सोकर फिर भी उठे और एक घंटे में खाए। यार नमाज को गए तो निकल जाएगा, क्या श्रद्धा करे तो नमाज भी पढ़ते। ऐसा है तो ये उनका। और कुछ लोगों का कपड़े, हमारे बचपन में टोपी, जूता, आमूर को जाना अहमदाबाद से टोपी लेने, जूता लेने, चल को जाते तो सवार में छोटे हफ्ते बस नहीं, ये दिन को 5 बस बिहार गिरता था, खड़े 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 1 घंटा, पौने घंटे में चल को चले जाते। वो एक तैयारी बच्चों के वास्ते टोपी है क्या, जूता है क्या, लुंगी है क्या, बनीन है क्या, दस्ती है क्या, सब नया रहना। सुभान अल्लाह। कुछ औरतें साड़ी वहां से आइए, इधर आइए, उधर आइए, अंदर रमजान आते तब दे देंगे, अभी बहुत ज्यादा। रमजान आने के बाद इबादत का महीना, रमजान आने के बाद बाजारों में खाली काले लोग रहते, रोजा बड़ी लगू ये नली भी जा रहे हैं, वहां सस्ता है कहते, वहां गए नहीं, यहाँ से भी 2 रुपये वहां सस्ता है, वहां जाकर देखे 2 रुपये के वास्ते, 5 रुपये के वास्ते 1 घंटा बेकार है। 1 घंटा सिर्फ अस्कार करते, अल्लाह को याद करते, कितना स्वभाव मिलता जी, यही करते। दूसरी तैयारी औरतों की, असर की नमाज हुई कि नहीं हुई। पहले तो लकड़ी जलाते थे चूल्हे में, अब तो गैस है, कढ़ाई चढ़ाए, 1-आधा पौना लीटर तेल डाले, शुरू करे, बड़े पकाना, वो पकाना, गंजी पकाना और सब क्या क्या करना, सब मेरे को सामने बैठे। इतना कटे में और इतनी देर भूखा थे ना, तो देखे तो मुंह में जो है पानी भी आता। थोड़ी देर में खाना है, जग्या शांत भी अच्छा रहेगी ना, जग्या शांत भी अच्छे रहेगा। क्या क्या है जी, खाना खाना खाना। ये महीना भूखे रहने का, कम से कम खाना। इसी तरह 11 महीने दुनिया कमाने के वास्ते और 1 महीना है आखिरत कमाने के वास्ते। रमजान का महीना जो आता है आखिरत कमाने के वास्ते आता है, दुनिया कमाने के वास्ते नहीं। दुनिया 11 महीने को कमाए ना, अब आखिरत कमाओ। थोड़ा थोड़ा वक्त भी इबादत में गुजारो। इसलिए रमजान के मसाइल सोचना चाहिए। अभी पूरी आयतें पढ़े आयशा, रमजान की पूरी बातें उसके अंदर आ गई। पहले से था यहूदियों को, ईसाइयों को रात में सो दे तो ये सारी करना नहीं। 9 बजे सो गए, कल 7 बजे इफ्तार करना। सारी सब नहीं खा सकते, अल्लाह ने हमारे लिए आसानी पैदा की। कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुम अल-खयतुल अब्यदु मिनल खयतिल अस्वदी मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। खाओ पियो सुबह सादिक होने तक। ये रोजा कब तक रखना? सूर्य डूबने तक रखना। ये अल्लाह ने हमको आसानी दी। रोजे के मसाले में एक मसला ये है कि चांद नजर आया, इत्तला हो गई, रमजान शुरू हो गए। तरावी की नमाज नफिल नमाज है, फर्ज नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो औरत, जो मर्द
रमजान में तरावी की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर दे। तरावी की नमाज नफिल नमाज ताजुद भी पढ़िए और तरावी भी एक ही हमारे पास, अलग अलग दो नमाज नहीं। लोग क्या समझते हैं तरावी की नमाज बहुत जरूरी, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें कैसा मुसलमान बनता, तरावी भी पढ़ता नहीं, तरावी नहीं पढ़े तो मुसलमान ही हो, फर्ज नहीं पढ़ा तो उन्हें काफिर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फर्ज नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, फर्ज नमाज छोड़ने वाला काफिर। तरावी को बोले नहीं अल्लाह के रसूल, तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए। मर्द लोग जमात के साथ पढ़ते, औरतें घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, चाहे इंतजाम में पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में पढ़ना फर्ज नमाज भी, नफिल नमाज भी, तरावी की नमाज भी घर में पढ़ना बेहतर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने औरतों के वास्ते इमाम को रखे तरावी पढ़ाए, ये घर में जमा हो जाती थी औरतें, वहाँ जो जाके पढ़ाते थे तरावी की नमाज तभी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा तरावी पढ़े, सुस्ती नहीं करना तरावी और हिम्मत से पढ़ना, खुशी से पढ़ना, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह हमको एक सवाब की चीज बताया, पढ़ना चाहिए। इसलिए रमजान आता है, इन बातों का ख्याल करें। रमजान जब शुरू हुआ, चांद देख लिए, दिल में रोजे की नीयत कर लेना, मैं रोजा रखूंगा, मैं रोजा रखूंगी, दिल में सोच लेना। इसका टाइम कब तक है? मगरिब की नमाज के बाद से लेकर सारी खाने तक इसका टाइम है। उतने देर में दिन में इरादा आ जाना, ये 10-12 घंटे के अंदर उसको बोलते हैं। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, आप अगर सो गए, सारी को नहीं उठे, रोजा रखो, तुम्हें सवाब मिलेगा। आप नियत करेगा, एक आदमी नियत नहीं किया रोजे की, सारी को उठा ले, अब उसके बाद उठा तो रोजा नहीं होता उसका, रोजे की नियत नहीं करे ना। अलबत्ता उलमा ये कहते हैं एक महीने की नियत कर ले सकते, पूरा रमजान में रोजा रखूंगा इंशाअल्लाह, सफर नहीं तो माहवारी भैंस नहीं तो मैं रोजा रखूंगी, सफर नहीं, बीमार नहीं तो मैं रमजान का रोजा रखूंगा। ऐसा भी नियत कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज नियत करना तो बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तसहरो फइन्ना फी सुहूरी बरका, सारी खाओ जी, सारी खाने में बरकत है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा व अख़रु सुहूर, मेरी उम्मत के लोग बेहतरीन सवाब पे रहेंगे, लोग काम करें तो सारी देर से खाना, इफ्तार सूरज वुज़ू होने के बाद फौरन जल्दी कर लेना, 5 मिनट 7 मिनट सब नहीं, कब मालूम हो गया सूरज वुज़ू हो गया, इफ्तार कर लेना। जैसे समझो कि पीछे बजकर 20-7 मिनट हुए, कर लेना इफ्तार। हाँ, ये जल्दी नहीं, अभी जरा अंधेरा हो तो करेंगे। ये शिया की अलामत है, यहूदियों की अलामत है। तारा देखते, तारा नजर आए तो इफ्तार कर, इस्लाम मुसलमान ऐसा नहीं करता। सारी देर से खाना, समझो कि आजकल 5 बजे सुबह का टाइम, 4:45 तक खाओ, कोई बात नहीं। 1 बजे खा लिए, सो गए नहीं, ये अच्छा सुन्नत नहीं, इसका ख्याल करना। बाद लोग क्या समझते हैं, आसान होते तक खाते भी खाया करना तो पीते रहना, खड़ी देखेंगे जरा पानी पिएंगे, हाँ अभी 10 मिनट है, फिर से देर का पानी पिएंगे, फिर से देर के बाद अजान हुए तो खाली पानी पीते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा
तुम्हें कितना पानी पिए तो भी 3 घंटे के बाद पेशाब में निकल जाते, तो क्या पेट में रहता है क्या? ये क्या समझते, ज्यादा पानी पिए तो सोच नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, ठंडा रहना, क्या भी नहीं। पानी पीना अच्छा पियो, लेकिन ये दो घूंट पीते रहते हैं, गिलास रखा, घड़ी देखा 2 घूंट पीना, घड़ी देखा 2 घूंट पीना, ये गलत है। लिहाजा 5:45 बजे खत्म करो सारी, अच्छा है। सारी में जो चाहे कोई बात नहीं, खजूर बेहतरीन चीज है, ये खजूर 3 खजूर सारी में खा लो, जो कुछ खाना चाहते हो वो भी खा लो। ख्वाहिश नहीं है तब ये खूब पानी पी लिए तो उसका भी सवाब मिलेगा, सारी खाने में सवाब है। बरकत बोले अल्लाह करे, बरकत का क्या माना है? बरकत का माना ये है, सारी करने से भूख नहीं लगती। सादे दिनों में 8:30-9 बजे 5-6 इडली सब खा के पेट भर के खा के पानी सब पी लिए, ये बचते ही भूख लगती। हाँ, खाने का टाइम हो गया। रमजान में ऐसा नहीं होता, सुबह 5 बजे खाए, वो भी थोड़ा खाए, खाने होता नहीं कई दिन तक, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक भूख नहीं लगती। ये बरकत, सारे खाने से ये बरकत होती है। लिहाजा जरूर खाना चाहिए सारी। औरतों को भी चाहिए कि साहब देर से सारी करें, रात के 2 बजे उठ के पकाना शुरू करते, क्या जरूरत है? पेट भर के नहीं खाते, कम से कम खाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पेट के 3 हिस्से करो, एक पे खाना, एक पे पानी, एक खाली सांस लेने का, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। रमजान के बाद सारे लोग बीमार पड़ते, तो क्यों बीमार पड़ते हैं? ज्यादा खाए नहीं, उसकी वजह से। अल्लाह बोला कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो पेट भर के, लड़की के पत्र होता मत खाओ, तो खाएंगे बीमारियां। जो भी लोग ज्यादा खाते जरूर बीमार पड़ते, जो लोग कम खाते वो अल्लाह की मेहरबानी से बीमार नहीं पड़ते। लिहाजा औरतों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो सकता है रात में पका कर रखें, सवेरे उठे 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह से दुआ करते रहे। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाता है और पूछता है, गुनहगार तौबा करते क्या? मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ। रोजी मांगते क्या? मैं तुमको रोजी देता हूँ। तुम बीमार हो, शिफा मांगते क्या? मैं शिफा देता हूँ। अल्लाह अकबर। सुबह 7 दिन तक अल्लाह ताला सबसे कहते रहते, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। तो रकात नमाज पढ़े, उसके बाद अल्लाह से मांगे, दुआ करें। 5:45 बजे से 5 बजे तक इफ्तार कर लिए, सारी कर लिए, फिर तो 4:40 से लेकर 5 कम 5 तक खा लिए, हो गया। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना प्यारा वक्त, उसमें जो है खाना पकाना, सालन पकाना, मछली पकाना, मुर्गी पकाना, ये सब नहीं। रात में कुछ भी पका के रख लो, ऐसी जगह रखो कि खराब ना हो, ना सड़े, बस वही खा ले, उतना ही करना। चाहे तो गर्म कर लो, जरूरत पड़ी तो पकाने का काम औरतें कम से कम करें। रमजान में भी औरतों को चाहिए टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि ये करें कुछ ले लेंगे ना बाहर से, दुकान से कुछ पिक्चर ले ले, कुछ पकौड़े ले ले, हो गया। ऐसा करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकर खाते परवाह नहीं, लेकिन चूल्हे के पास वो टुकड़े से और भी पसीना पोछते रहना, कभी हलाते रहना, तल के डालते रहना, ये सब नहीं करना चाहिए। अब मस्जिदों में गंजी का इंतजाम होता है, कोई बात नहीं, करते हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी के किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा, रोजेदार को कितना सवाब मिलता, उतना सवाब खिलाने वाले को भी मिलता। सहाबा बोले, अल्लाह के रसूल हमारे पास इतना कहाँ है,
हमारे लिए खाना मुश्किल है, ये खजूर खिला दो जी, बस सवाब मिलेगा उतना। ये पानी पिला दो तो वो सवाब मिलेगा बोले जाने से। इसलिए मस्जिद में इंतजाम करते गंजी का, दूसरी चीजों का कोई बात नहीं, लेकिन वो भी कुछ हिसाब रहना चाहिए। इतना नहीं पी लेना चाहिए गंजी का कोई तो आदमी पकड़ के उठाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना जब शुरू करते भूखा रहने का थोड़ा थोड़ा खा के एडजस्ट करके उसके बाद खाते, यानी कि फौरन पूरा पी लिए सफेद। और खास कर जो लोग शुगर वगैरह वाले हैं, हल्की चाय ना पियो। खाली पेट में चाय पीने से बहुत नुकसान होता है, शुगर बढ़ जाती है, चक्कर आने लगता है, इसका ख्याल करें शुगर वाले। तो सारी क्या करना, क्या करना, पीली खजूर, ताजा खजूर रखी ना, अभी मक्के वगैरह नदी में मिलती ना, वो नहीं है क्या, मामूली खजूर, वो भी नहीं है क्या, छुआरा, वो भी नहीं है, पानी। दुआ करना, अल्लाह का सुनतु वाला रिस्क का अफर हो, देखो बिस्मिल्लाह, देखो रहमतुल्लाह को इंशाअल्लाह। कोई भी एक दुआ कर ले, बिस्मिल्लाह कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। ये बोलकर रोजा इफ्तार करना चाहिए। और शादी में भी नियत करने पर बोला गई और खाने के वास्ते भी बोला गई। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो औरतों से खास है। अगर कोई औरत रोजा रखी, बात भी 6 बजे उसे फोन आ गया, माँ वाले आ गए, रोजा तोड़ देना, इस रिश्ता है, नहीं 1 मिनट भी रोजा नहीं रख सकते, तब तक रोजा तोड़ देना, बाद में वो रोजा रखना। अफसोस होगा कि अल्लाह मैं 16 घंटे रोजा रखी, आखिरी टाइम में से हो गया ना, नहीं इसका भी सवाब मिलेगा, ऐसा इसका ख्याल करना चाहिए। इसी तरह कोई औरत शादी करके सोई, सुबह 6 बजे 7 बजे ऐश हो गया, रोजा टूट गया, रोजा होता नहीं। भाई बाकी की हालत में शुरू करी ना, शुरू करे, लेकिन बीच में तकलीफ आ गई ना, रोजा तोड़ देना, रोजा नहीं रखना, दोनों सूरत में ख्याल रखना। अभी ये यहाँ का जो आयत पढ़ी गई उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम रात में अपने बीवियों के साथ सोहबत कर सकते रमजान में। मतलब क्या समझते हैं, रमजान के महीने में जब हम तो बीवी से सोहबत करेंगे क्या? अल्लाह कुरान में बोला तुम्हारे बीवियों से सोहबत करने में कोई हर्ज नहीं, रात में। दिन में करें तो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। 60 दिन का रोजा रखना, एक दिन ऐसा काम कर दिया। रात में तो अल्लाह ने हलाल करार दिया है, रमजान के महीने में अल्लाह ने शौहरों को इजाजत दिया है बीवी से सोहबत करें। अब कोई आदमी उठे, सोहबत देते, टाइम सारी का कम है, नाहक सारी करे तो टाइम चले जाता है, उसी नापाकी की हालत में सारी खा लेना, उसके बाद नहाना। उसी तरह कोई औरत को ऐश था, रात के 3 बजे बंद हो गया, सो गई, उठी तो थोड़ा टाइम है सारी का, 4:40 को उठी, बोलो अब नहा तो सारी करे तो टाइम चले जाता, इसीलिए नापाकी की हालत में सारी खा लेना, उसके बाद नहाना। अल्लाह के रसूल भी ऐसा करे, जब नापाक थे आप उठे, सारी कर लिए, फिर उसके बाद नहाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसे ही बताती हैं। तो रोजे के सब मसले हैं, इसके बाद रमजान में रोजे के ये मसाइल भी बयान किए जाते हैं। अब रमजान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने वाला है, ये सारी चीजों को जान कर रखना चाहिए। कहीं से इत्तला आ गई रमजान का चांद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शुरू हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 साल
रमजान पूरा नहीं मिला, थोड़ा मिला एक मरतबे, अब तो पूरा इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह से दुआ भी बहुत करना, अल्लाह ये पूरा रमजान ईद हमारे वास्ते अल्लाह आसान करते, अल्लाह कोई रुकावट ना आए, अल्लाह से बहुत दुआ करते रहेंगे, इंशाल्लाह पूरा रमजान मिलेगा। इसी तरह रोजा रखने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमानन व इहसानन, रोजा रखने तो नीयत क्या रखना, शरीयत में बोले हैं अल्लाह का हुक्म है ये रोजा मुझे रखना है, ये नीयत, सवाब मिलेगा ये नीयत। डॉक्टर आपको बोला तुम्हें कुछ भी नहीं खाना जी, तुम्हें शुगर है, इसी जमाने में थोड़ा थोड़ा खाते रहो बोले शुगर वालों को, आप क्या बोलते हैं नहीं खाना, ये महीना नहीं खाए तो शुगर की बीमारी खत्म होती, वैसा बोलते। बहरहाल डॉक्टर बोला नहीं खाना चाहिए तुम्हें, इन्होंने खाना छोड़ दिए, सवाब मिलता नहीं मिलता, डॉक्टर के वास्ते तुम्हें छोड़े, डॉक्टर बोले अल्लाह के वास्ते क्या छोड़े, नहीं छोड़े। इसलिए ईमान वक्त साबन दोनों लफ्ज अल्लाह के रसूल बोले हैं, लिहाजा हमको पूरा यकीन होना चाहिए अल्लाह ने हम पर ये रोजा फर्ज करार दिया है, इसके रखने से हमको सवाब मिलेगा, इस नीयत के साथ हमको रोजा रखना चाहिए। उसी तरह रोजा रखकर सोते रहे है ना, बोलते नहीं क्या कि रोजा सो जाकर हो जाए, भूख लगती तो भूख लगती, ये दिल का ख्याल वैसे, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, रोजा रखो, ज्यादा इबादत करने की कोशिश करो। कितने लोग ऐसे भी रहते हैं सोते 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 असर के बाद उठाना, अभी आई वजह से जो उठाए, अभी एक घंटा है ना, नमाज भी पढ़ता नहीं क्या भी, सुबह का टाइम भी गया, असर का टाइम भी गया, मगरिब का करीब उठाए कभी आज ही सोते रहे, ऐसे नहीं, ज्यादा ज्यादा इबादत करना चाहिए रमजान में। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता, गुस्सा नहीं करना, कुछ लोग लड़ने आते, यार ये खर्च दिया नहीं क्या, आठ को खुला कर फिर वैसे सुन पाए, कोई लड़े तो भी लड़ना नहीं, गाली दे तो भी सबर कर लेना, और साथ कहो पर यकुल इन्नी मुर्कुम साइम, अगर कोई आदमी तुमसे लड़ना चाहे और तुमको गाली देना चाहे तो तुम कहो मैं रोजे सुनूंगा, मैं तुम्हारे गाली का जवाब नहीं दे सकता, ऐसे होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल करता है। रोजेदार की रोजा इफ्तार करते वक्त बोले ना, वो हदीस सही नहीं है, सही है, इनका पूरा टाइम है तुम्हारे वास्ते, दुआ करते रहो, खूब दुआ करते रहो अल्लाह से, हमारे लिए, अपने लिए, आपके लिए, घर वालों के लिए, बस्ती वालों के वास्ते, मुल्क के वास्ते, दुनिया के लोगों के वास्ते, किसके किसके वास्ते दुआ कर सकते, दुआ करो, चलो अल्लाह के पास पहुंच गए, उनके वास्ते दुआ करो। ये पूरा महीना दुआ का महीना, इसलिए दुआ ज्यादा से ज्यादा करते रहना चाहिए। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इबादत का सवाब है। मसलन अल्लाह ताला फरिश्ते तो बोले एक आदमी वुज़ू करे तो उसे इतना सवाब दो, एक आदमी नमाज पढ़े इतना सवाब दो, एक आदमी सदका करे इतना सवाब दो, एक आदमी ज़कात दे इतना सवाब दो, एक आदमी हज करे इतना सवाब दो। रोजा हाँ नहीं, रोजे का सवाब मैं दूंगा, रोजे का सवाब अल्लाह ही देगा। फरिश्तों को कितना लिखना मालूम है, ये काम करे तो 100 लिखना, 700 लिखना, फरिश्ते कहते साथ नहीं, मैं बहुत ज्यादा दूंगा। इल्ला 100, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मोमिन जब नेकी का काम करता है तो उसका सवाब
10 से लेकर 70 तक 700 तक मिलता है, मगर रोजा नहीं। रोजे का सवाब बेहिसाब मिलता है। इतनी बड़ी नेकी क्यों ऐसा है? कौन सी इबादत करें तो सबको मालूम। आप ऐसे वजू करें, घर वालों को मालूम, इन्हों वजू करें, इसका भी सवाब है। मस्जिद में आकर नमाज पढ़े, सबको मालूम। हज को गए, सबको मालूम। इसी तरह ज़कात दिए, देने वाले को मालूम, लेने वाले को बेमालूम। रोजा किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह। कोई आदमी रोजा रखा है, चुप के पानी पीता क्या? नहीं। खाता क्या? नहीं। बोले तो भी खाता नहीं। रोजा भाई देखो ऐसे। कभी क्या होता है, आदमी पूरी देर खा लेता, याद नहीं था, शुरू में 2-4 दिन ऐसा होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो आदमी का भूल चूक कर खा लिया, उसको चाहिए कि रोजा पूरा करे। भूल चूक कर खाने से रोजा नहीं टूटता। ऐसा है। लेकिन ऐसा है, आप चाय पी रहे, फजर की नमाज के बाद चाय पीने की आदत रहती ना, वो चाय पीने की आदत रहती ना, जाके पीते हैं, ये एक आदमी क्या जी रोजा नहीं क्या? अरे पी लिया, मुंह में था, अंदर चला गया, उसका रोजा गया। क्या जी रोजा? तू क्या है? रोजा है। क्या करना? मुंह में का लेना, देर पी लेंगे, खा लेंगे तो उसका होता है, उसका ख्याल करें। उसी तरह रात में उठे, थोड़ा देर से उठे, अजान हो गई, जल्दी 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 खाना को नियत करें, नहीं होता। सुबह सादिक होने के बाद खाना शुरू करें, रोजा नहीं होता। खाते खाते 1-2 लोकमा है, अजान हो रही है, सुबह सादिक का टाइम हो गया, वो परवाह नहीं। लेकिन सुबह सादिक होने के बाद खाए तो नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रोजे का सवाब बेहिसाब है। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलखलुफु साइमी अत्यबु इनदल्लाहि मिन रिहिल मुस्क। एक तो मुंह की बदबू रहती, खाते ना दांत में लग जाता, वो लगते सड़ जाता, उसको बोलते बैक्टीरिया। वो जब जमा हो जाते, बात करें तो बास, दांत में मैल जम गया तो बास, पानी पिए तो गिलास में भी बास आता। इसलिए मिसवाक हमेशा करते रहना। रमजान में कि नहीं, हर मर्तबे जब भी खाना खाते मिसवाक कर लेना। वो जो बैक्टीरिया है ना, वो पैदा होते नहीं, मुंह में बास आती है। दूसरा पैदा होता, पूरा खाना जाकर जमा होता, फिर वहां से जाता, वो पानी भी पिए नहीं, खाना भी खाए नहीं, सूखता तो मुंह से बास आती। ये रोजे की बास, वो दांतों की मैल की बास, ये अल्लाह की इतनी प्यारी है जो तुम्हारे मुंह से निकलती है बास। क़यामत के दिन रोजेदार उठे तो पूरे मैदान महशर तो खुशबू, कैसी खुशबू? कस्तूरी बोलते ना, मुश्क बोलते ना, उससे ज्यादा खुशबू। सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि रोजेदारों की मुंह की खुशबू क़यामत में भी रहेगी और दुनिया में भी अल्लाह को यह खुशबू बहुत पसंद है। इसलिए क्या लोग कुछ लोग बोलते हैं, सवाल के बाद 12 बजे के बाद मिसवाक नहीं करना, मिसवाक करना चाहिए। पेस्ट ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या भी जाना नहीं, उसका ख्याल करना। औरतें पकाते वक्त डाउट हो गया, ये बड़े में नमक डाली कि नहीं डाली, क्या करना? नमक में तो खाते नहीं ना लोग, चक्कर देख सकते हैं, क्यों डाला धक्का कर चक्के, फिर निकल गए तो रोजा चले जाता। उसकी इजाजत है, चखने की इजाजत है, क्यों देना फौरन? तो कितने कदर है, कितने मसाइल है रोजे के मुतालिक ये। और इसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे, ये दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान।
खाली रोजेदारों को दाखिला दूसरा को सब नहीं, दूसरा कौन भी नहीं आना। रोजेदार पूरे चले के अंदर, वो गेट बंद। सुभान अल्लाह, इतनी इज्जत है रोजेदारों को। अब सब अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह ने कहा हमको रोजा रखना चाहिए, तकलीफ होती भी रोजा रखना चाहिए। छोटे बच्चों से रोजा रखवा सकते क्या? रखवा सकते। 7-8 साल के बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने रखवा सकते, ट्रेनिंग के वास्ते। फर्ज नहीं उनके ऊपर, लेकिन ट्रेनिंग के वास्ते साहबा अपने बच्चों से रोजा रखवाए हैं, कोई बात। इसी तरह ये भी सोचना चाहिए कि सब रोजा रखने के वास्ते बहाना भी रहता। स्कूल जाना है, कॉलेज में जाना है, स्कूल कॉलेज में बंद हो जाएंगे रमजान तक, अब तो वो भी बहाना नहीं। फैक्ट्री को जाना है, शॉप को जाना है, तुम कुछ भी करो जी, तुमको रोजा रखना है। हाँ, सफर गए, बाहर बस्ती को चले गए, टेम्पररी बाद में रखना है रोजा। काफी बस्ती में है, धूप ज्यादा रहने तो कुछ भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी रोजा रखते थे। गर्मी के दिनों में सारे सहाबा गर्मी से परेशान, अल्लाह के रसूल रखते थे नफील रोजा, रमजान का नफील रोजा। एक अब्दुल्ला बिन सलाम थे, वो भी यहाँ तक के अल्लाह के रसूल गर्मी की वजह से सर में ठंडा पानी डालते थे, इतनी गर्मी थी, नफील रोजा रखते थे। इतना सवाब है ना, सब सवाब को कमाने के वास्ते इतनी तकलीफ भी तो बराबर रोजा रखते थे। रोजा नहीं छोड़ना चाहिए, बगैर मजबूरी के, बगैर उज़्र के रोजा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सवाब बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मसाइल बयान किए। ये होता है कि आदमी को खैर हो जाती, कभी कभी ऐसा होता गलत चीज खा ले, नहीं तो माइग्रेन हो गया, ऐसा कुछ भी हो जाता, बहुत तकलीफ होती, यहाँ तक के खैर हो जाती, रोजा नहीं टूटता। उंगली डालकर खाई करे तो रोजा टूट जाए, ऐसे भी अल्लाह के रसूल बताएंगे। उंगली डालकर खाई करे तो रोजा टूटता, खुद ब खुद खाई हो गई तो रोजा नहीं टूटता। लेकिन यह ख्याल करना चाहिए जो खैर आई उसको थूक देना, निकलना नहीं, नौजुबिल्लाह, बहुत खराब चीज है ना, गंदा चीज है, कौन तो खाएगा उसको पूरी तरह निकाल देना चाहिए। उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता। कुरान पढ़ने का भी बहुत बड़ा सवाब है, यह कुरान का महीना है, इसलिए इसका ख्याल करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की कोशिश करें। इसीलिए तरावी पढ़ाते हैं, जैसा पूरा रमजान खत्म हो जाता पूरा कुरान सुनाते, जरूरी नहीं पूरा कुरान सुनाना, जितना होता उतना सुना, लेकिन ऐसा नहीं होना। बहुत सारे लोग क्या करते, अच्छे लोग भी देखते भी, पुराना जमाना उमराबाद में वो टेप लगा कर बैठने के लिए मस्जिद के सामने सब बना के रखते, टेप लगा के बैठते, तरावी शुरू होते तो बैठ गए रहते, ऐसा नहीं करना चाहिए। चोर, नमाज का चोर, देखते रहते, सुनते रहते, 3, 4, 5 आदमी तालमून जोर से बोलते ही जल्दी चल, ऐसा नहीं करना, मेहनत करके नमाज पढ़ना। ऐसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा आने वाले रमजान को गनीमत जानो और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की अल्लाह ताला से दुआ करते रहो और कोशिश करो खाना पकाना सब कम कर दो, इस का जो इंतजाम करे हैं अल्लाह ताला उनको भी अच्छा बदला दे। इस घर को, इस कमरे को, इस साल को जो लोग बना के या कुरान वगैरह के लिए कहीं रखे हैं, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन बदला दे। अल्लाह ताला उनकी नीयत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को, उनके घर के सारे लोगों की परेशानियों को दूर करे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह
इंजेक्शन लगा सकते हैं, बीमारी है, बुखार है, इंजेक्शन लगा सकते हैं, ग्लूकोज नहीं लगा सकते, इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। रोजा उसकी वजह से नहीं टूटता। शुक्रिया।